ईमेल एड्रेस। इस टेबल में रोल नंबर का एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट है कि अगर इसकी वैल्यू का मुझे पता हो तो मैं बाकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ का पता चला सकती हूँ। जनरली भी देखा जाए तो अगर हमें किसी स्टूडेंट के रोल नंबर का पता है तो हम उसके नेम को डिटरमिन कर सकते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ को और ईमेल एड्रेस या अदर इंफॉर्मेशन जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड टेबल में स्टोर्ड होगी उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। इसे पढ़ा यूँ जाएगा कि स्टूडेंट नेम इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर। कैसे ये फंक्शनली डिपेंडेंट है, इसकी एग्जाम्पल मैं इस तरह से दूंगी। अगर एक क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम है आयशा, उन तीनों स्टूडेंट्स को यानी आयशास को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा रोल नंबर का एट्रीब्यूट, क्योंकि इस टेबल के अंदर रोल नंबर ही ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे हम सेम नेम के स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट नेम का एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंडेंट होगा रोल नंबर से। इसी तरह रोल नंबर से डेट ऑफ बर्थ को डिटरमिन किया जा सकता है, ईमेल एड्रेस को डिटरमिन किया जा सकता है। इसे यूँ पढ़ा जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर। सिमिलरली ईमेल एड्रेस इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर। इन तीनों लाइंस को सेपरेटली लिखने के बजाय हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। कोमास लगा के एट्रीब्यूट्स को सेपरेट किया जाता है और इस रिलेशनशिप से ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट नेम का एट्रीब्यूट, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल एड्रेस का एट्रीब्यूट तीनों फंक्शनली डिपेंडेंट हैं रोल नंबर के एट्रीब्यूट पर। यानी रोल नंबर से हम इन तीनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू का पता चला सकते हैं। An attribute can depend on 2 or more attributes। एक एट्रीब्यूट 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पर भी डिपेंड कर रहा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्स का एक टेबल है जिसके एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर, कोर्स आईडी और डेट कंप्लीटेड। डेट ऑफ कंप्लीशन या डेट कंप्लीटेड का एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंडेंट है रोल नंबर पर और कोर्स आईडी के एट्रीब्यूट पर। इसका मतलब ये है कि अगर रोल नंबर के एट्रीब्यूट और कोर्स आईडी के एट्रीब्यूट दोनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ हमें पता होंगी तो हम उनसे डेट कंप्लीटेड की वैल्यू, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमिन कर सकेंगे। अगर इन दोनों एट्रीब्यूट्स में से किसी एक की भी वैल्यू मिसिंग होगी तो इस एट्रीब्यूट को डिटरमिन नहीं किया जा सकेगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी कि राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स पर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। यहाँ पर भी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और यहाँ पर भी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा था। सेकेंड टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इज़ पार्शियल डिपेंडेंसी। वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए पार्ट ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की के किसी पार्ट पर अगर एक या एक से ज़्यादा नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे हों तो ऐसी डिपेंडेंसी को कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का एक टेबल है जिसकी प्राइमरी की कंपोजिट प्राइमरी की है, यानी एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनी है, जो कि हैं एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल का एट्रीब्यूट। बाकी तमाम एट्रीब्यूट्स नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं और ये इसमें डाटा फील्ड है। इस टेबल के एम्प्लॉय आईडी वाले एट्रीब्यूट से हम 3 एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी का एट्रीब्यूट। इसका मतलब ये है कि ये तीनों नॉन की एट्रीब्यूट्स फंक्शनली डिपेंडेंट हैं एम्प्लॉय आईडी पर और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी इटसेल्फ एक पार्ट है प्राइमरी की का। ये पार्शियल प्राइमरी की है, यानी प्राइमरी की का एक पार्ट है, क्योंकि इस टेबल की प्राइमरी की कंपोजिट प्राइमरी की थी और इस प्राइमरी की का एक पार्ट है एम्प्लॉय आईडी, जो कि डिटरमिन कर रहा है इन तीनों नॉन की एट्रीब्यूट
एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को। क्योंकि ये प्राइमरी की का एक पार्ट है, इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि these three non-key attributes are functionally dependent on a part of primary key। इस डिपेंडेंसी को हम कहेंगे कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, डेट कंप्लीटेड, ये वाला एट्रीब्यूट जो है इट इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय आईडी एंड कोर्स टाइटल। जब तक हम इस नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू को तब तक डिटरमिन नहीं कर सकते जब तक हमें इन दोनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ का पता ना हो, और ये दोनों एट्रीब्यूट्स एक्चुअली कंप्लीट प्राइमरी की है। अगर नॉन की एट्रीब्यूट कंप्लीट प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे होंगे तो फिर हमें एनॉमलीज नहीं आएंगी, हमारे टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डाटा को इंसर्ट करते वक्त या डिलीट करते वक्त या अगर हमने मॉडिफाई करना हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर नॉन की एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की के पार्ट पर डिपेंड कर रहे होंगे तो फिर हमें टेबल में डाटा को एंटर करते वक्त या डिलीट करते वक्त या मॉडिफाई करते वक्त एनॉमलीज फेस करनी पड़ेंगी। ये वही एनॉमलीज हैं जिन्हें हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया था। ये कैसे क्रिएट होंगी इस एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कोर्स टाइटल की फील्ड में एक नया कोर्स ऐड करना है ओरेकल का। जब मैं इस कोर्स टाइटल को ऐड करूँगी तो हमने पढ़ा था कि हम प्राइमरी की को नल या एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर प्राइमरी की का हाफ पार्ट है कोर्स टाइटल, जिसकी वैल्यू मैं एंटर कर रही हूँ ओरेकल, लेकिन इस हाफ पोर्शन में मैं वैल्यू नहीं दे रही। इस वजह से मुझे इंसर्शन एनॉमली फेस करनी पड़ेगी। मुझे एम्प्लॉय आईडी को भी एंटर करना होगा, यानी कोई कोर्स ऐड करने के लिए मुझे एम्प्लॉय का डाटा भी एंटर करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं आईडी नंबर 10 जो असद का डाटा है, इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव करना चाहूँ, सिर्फ एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी शामिल है, अगर मैं इन 4 एट्रीब्यूट्स के डाटा को रिकॉर्ड को यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करूँगी तो कंपोजिट प्राइमरी की होने की वजह से मुझे इस सब्जेक्ट को भी, इस कोर्स टाइटल को भी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्राइमरी की या प्राइमरी की का पार्ट रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करता है तब तक उस रिकॉर्ड को रिमूव नहीं किया जा सकता। इस सूरत में मुझे डिलीशन एनॉमली का एरर मिलेगा। लाइकवाइज अगर एम्प्लॉय आईडी जिसका नाम अली था, इसके रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन मुझे ये करनी हो कि मुझे अली का नाम चेंज करके अहमद लिखना हो, तो मैं इस रिकॉर्ड में अहमद चेंज करूँगी। इस रिकॉर्ड में अहमद लिखने के साथ साथ अली जितनी बार भी टेबल में एग्जिस्ट कर रहा होगा उन सब रिकॉर्ड्स में जाकर मुझे अली को अहमद करना होगा। अगर मैं किसी एक जगह पर भी मिस कर दूंगी तो मॉडिफिकेशन एनॉमली क्रिएट हो जाएगी। इस डिस्कशन से ये साबित हो रहा है कि अगर नॉन की एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की के किसी पार्ट पर डिपेंड कर रहे हों तो फिर हमारे टेबल में एनॉमलीज क्रिएट हो जाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को। इट इज़ अ फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन 2 और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स। 2 या 2 से ज़्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स के दरमियान में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल, Z is functionally dependent on X if and only if these 3 conditions are true. X determines the value of Y attribute, लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी Y X को डिटरमिन नहीं करेगा, सिर्फ X Y को डिटरमिन करेगा। Y is functionally dependent on X and Z is functionally dependent on Y। अगर तीनों कंडीशंस ट्रू हो
तो मैं कह सकती हूँ कि z इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन दिस x। ये वाला जो इनडायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है इन दोनों एट्रीब्यूट्स के दरमियान में, इस डिपेंडेंसी को, इस टाइप की फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी सिर्फ ऐसे रिलेशन में एग्जिस्ट कर सकती है जिसमें कम से कम 3 एट्रीब्यूट्स हों, क्योंकि इस रिलेशनशिप में 3 एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। ये सेल्स का एक टेबल है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेल्समैन और सेल्समैन का रीजन। कस्टमर आईडी इस टेबल की प्राइमरी की है। इस टेबल में ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। कस्टमर आईडी डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ कस्टमर नेम एंड सेल्समैन, यानी कस्टमर नेम और सेल्समैन आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन दिस की और एट्रीब्यूट कस्टमर आईडी। दूसरी डिपेंडेंसी में, इस डिपेंडेंसी में रीजन का एट्रीब्यूट जो कि एक नॉन की एट्रीब्यूट है, वो दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है, सेल्समैन पर। रीजन इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन सेल्समैन। ये दोनों एट्रीब्यूट्स नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। इन रूल्स के अकॉर्डिंगली, यानी अगर मैं इन रूल्स को यहाँ पर टेस्ट करूँ तो देखें, रीजन इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन सेल्समैन एंड सेल्समैन इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर आईडी। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि रीजन इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर आईडी। ये जो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है ना इन दो एट्रीब्यूट्स में, इसे कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि दरमियान में सेल्समैन का एट्रीब्यूट इन्वॉल्व्ड है। इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वजह से टेबल में एनॉमलीज क्रिएट होती हैं, इंसर्शन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली और मॉडिफिकेशन एनॉमली। अगर मैं एक न्यू सेल्समैन आबिद को इस टेबल में ऐड करना चाहूँ और इसे रीजन असाइन करूँ वेस्ट का, मुझे यहाँ पर कस्टमर आईडी भी असाइन करना होगा, यानी इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए मुझे कस्टमर का रिकॉर्ड भी एंटर करना होगा। इसी तरह डिलीशन एनॉमली तब आएगी अगर मैं यहाँ से कस्टमर आईडी 30 रज़ा को डिलीट करूँगी, तो इसकी डिलीशन के साथ साथ इस सेल्समैन की इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी, जिसकी वजह से डिलीशन एनॉमली क्रिएट होगी। अब अगर मैं एहसन का रीजन मॉडिफाई करना चाहूँ फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, इसकी मॉडिफिकेशन के साथ साथ मुझे इस टेबल में जहाँ जहाँ पर भी एहसन का रिकॉर्ड है उसके तमाम रिकॉर्ड्स पर उसके रीजन को मुझे चेंज करना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी, किसी एक भी रिकॉर्ड को स्किप कर दूँगी, तो उसकी वजह से डेटा इनकन्सिस्टेंसी का प्रॉब्लम आ जाएगा। ये थी फंक्शनल डिपेंडेंसीज की डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन में से ऑल की ऑप्शन पर क्लिक करें, ताकि जैसे ही मेरा कोई न्यू लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर पहुंचे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस लाजमी दें।